ऐसे भगवान को पक्षपात करना पड़ता है और वो बोल पड़ते हैं अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के अधीन हूं। बहुत बड़ी बात, श्री भगवान ने भक्ति का फल निश्चय किया कि जो संत समागम से मेरी आराधना करता है मैं उसके अधीन हो जाता हूं। अजित को जीत लिया, माया क्या बात है, मायापति को अधीन कर लिया। ये साधु समागम से भक्ति प्राप्त होती है। जब तक हम किंचन मात्र को अपने आराध्य देव से, गुरुदेव से कोई कामना रखते हैं लौकिक, तब तक हम उनको नहीं जान पाते हैं। बहुत एक व्यक्तित्व देख पाते हैं, लेकिन परब्रह्म भाव ये हमारे परमात्मा है। हमको इन और किसी की प्राप्ति नहीं करनी, बस इन्हीं के स्वरूप को जानना है। हो गई बात। पर इतना दृढ़ विश्वास, इतनी दृढ़ श्रद्धा नहीं प्राप्त हो पाती। बड़ा विचित्र खेल है। अक्रूर जी महाराज जब श्री भगवान को लेने आते हैं तो श्री भगवान के चरण चिन्हों को देखकर भावावेश में लौटते हैं। मथुरा से वृंदावन आने में पूरा दिन व्यतीत हो गया, कितनी दूरी है। रज में लौटते मेरे प्रीतम के चरण चिन्ह। और जब श्यामंतक मणि मिली तो प्रभु को छोड़कर काशीपुरी चले गए और वहां यज्ञ रूपी पावन एक क्रिया करने लगे, यज्ञ क्रिया। यज्ञेश्वर भगवान को छोड़कर श्यामंतक मणि लेकर वहां जाना और साध्य को छोड़कर साधन करना। जब इस पर विचार हुआ तो ऐसा नहीं कि उन्होंने भगवान को भगवान जाना नहीं। जब लौट रहे थे श्री कृष्ण बलराम को लेकर वृंदावन से मथुरा की तरफ, तो मन में संशय हुआ मैं तो बड़ा पाप करने जा रहा हूं, इनको लेकर जा रहा हूं, ऐसे सुंदर गौर श्याम जोड़ी का वध करेगा कंस, बड़ा बलवान है, क्या मैं पाप नहीं कर रहा? क्योंकि मैं जान रहा हूं कि उसने क्यों बुलाया है। और कुछ स्वीकार करना ये भक्ति का बहुत बड़ा दोष हो जाएगा, कलंक हो जाएगा। सब वस्तुएं, शरीर, संबंध साधन हो सकते हैं, साध्य केवल प्रभु होने चाहिए। आज हमारी उल्टी मति है, प्रभु साधन है और साध्य विषय है, साध्य संसार है, साध्य भोग है। इसी मति को पलटने के लिए साधु समागम मिलता है। साधु समागम मिला तो मानो परम लाभ मिल गया मृत्यु लोक का। उमा संत समागम सम न लाभ कछुआन। पर ये उसी को लाभ अनुभव में आता है जो श्रद्धा और विश्वास से भगवत कृपा का अनुमोदन करते हुए जय जयकार करते कि हरि आज हम पर बहुत प्रसन्न हुए, हमें साधु समागम मिला। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। साधु संगति का केवल एक अर्थ है भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति। अगर ये नहीं तो फिर या तो साधु संग नहीं हुआ या फिर आपका बहुत मलिन अंतःकरण है। नहीं, उसका प्रभाव है साधु संग का। विशेष अनुग्रह प्रभु की जब होती है तब साधु संग। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा तो तुम्हारी दरस हठ दीन्हा। संत संग मिल गया, मानो संसार से पार होने का अवसर आ गया। अब हमारा आखिरी जन्म है, क्योंकि संत समागम मिल गया। संस्कृति कर अंता, संस्कृति का, संत का संग संस्कृति चक्र आवागमन का अंत है। बिना प्रयास के, बिना ही प्रयास होई भव भंगा। बड़े भाव मूलमपि न स्वप्ने पियायादहो। श्री वृंदा विपिनस्य यत्र महिमा
नात्यद्भुतः श्रूयते, ते मे दृष्टिपथं नयान्तु नितरां, संभास्यतामाप्नुयुः ये वृंदावन वैभवे श्रुतिगते, नोल्लासिनस्ते खलाः। प्रिया प्रीतम, ऐसी कृपा कर दो कि मुझे कभी ऐसे लोगों का मुख न देखना पड़े, खलाहा, जो दुष्ट स्वभाव के हैं, जिनको आपसे कोई प्रेम नहीं, कोई मतलब नहीं, केवल विषय सेवन ही, संसार का आकर्षण ही उनके चित्त में है, व्यर्थ की वार्ता है। कह रहे हैं ये वृंदावन वैभवे श्रुतिगते नोल्लासिनस्ते खलाहा। वो भिक्षा मांगने गए हैं तो देखा वो दिव्य लोक है, क्योंकि जो जैसी साधना करता है उसी के अनुसार उसकी आकर्षण वृत्ति माया करती है। तो देखा सब रत्नों से जटित मकान है, नारायण भिक्षाम देहि, तो ऐसी सुंदरियां निकल रही जो देव अप्सरा हैं, सब दिव्य भोग लिए हुए, विविध प्रकार की आकर्षण वृत्तियां नेत्रों से हाव भाव प्रकट। बाबा ने विचार किया ये मैं कहाँ गया, यहां तो कहीं भी सात्विकता नहीं दिख रही, यहां तो बहुत ही विलासिता दिख रही है। उन्होंने कहा तुम सोचते क्या हो, हमारी तरफ आओ या हम आपकी तरफ आवे। बाबा भाग पड़े। आता श्रूयते, ऐसी कोई भी चर्चा मैं नहीं सुनना चाहता जिसमें वृंदावन वैभव नहीं है। ते मे दृष्टिपथम नयान्तु नितराम, संभास्यता माप्नुयुः। बिना साधना के परमार्थ और संत वचनों का अर्थ समझ जाओगे। विषयी मन, विषयी बुद्धि प्राकृतिक वस्तुओं का तो निर्णय कर नहीं सकती, अप्राकृत चिदानंद शब्दों का भाव समझ जाओगे। नामे दृष्टिपथम, मेरी दृष्टि में भी ऐसे जन ना आवे जो प्रभु से विमुख है, जिनको प्रभु से कोई संबंध नहीं। हां, संबंध प्रभु से अपनाना चाहते हैं उनके लिए स्वागत है, जिनका प्रभु से मतलब नहीं, केवल वासनाओं की पूर्ति, केवल संसारिकता, ऐसा नहीं। नितराम संभाष्यता मापनुयुः, मैं ऐसे लोगों से बात भी नहीं करना चाहता हूं। श्रीपाद कह रहे हैं ते में दृष्टि प्रथम नयांत नितराम, हे प्रिया जो ऐसी कृपा करो ऐसे लोग मेरी दृष्टि में ना आवे, ऐसे लोगों से मैं संभाषण ना करूं, ऐसे लोगों से मैं बात ना करूं जिनको आपसे कोई संबंध नहीं है। कल आपने सुना था श्रीपाद कह रहे थे सा में न माता सच में पिता ना, स में न बंधु सच में सखाना। वो न मेरी मां है, न पिता है, न भाई है, न सखा है। कौन? जो प्रभु से विमुख करा दे, जो प्रभु के सन्मुख होने में बाधा पहुंचा दे। सामे न मित्रम सच में गुरु न, यो में न वृंदावन मादि सेत। जो वृंदावन का वास, प्रिया प्रीतम का आश्रय, भगवत चरणारविंद का अनुराग, नाम जब, इसमें अगर बाधा पहुंचा दे तो मेरा कोई नहीं है, क्योंकि मेरा ये जन्म बर्बाद हो जाएगा यदि प्रभु का भजन नहीं हुआ। भगवान की शरणागति होती है, विपत्ति में कोई साथ नहीं देता। बलिहारी उस विपत्ति की जो सीधे शरणागति प्रभु की कराती है। और जब नाम जप होता है विपत्ति में, तो सबसे संपत्तिवान वही जिसके पास नाम रूपी संपत्ति है। कह रहे हैं वो संपत्ति विपत्ति है जो भगवत विस्मरण करा दे, वो विपत्ति संपत्ति है जो भगवत स्मरण करा दे। बलिहारी उस दुख की जो भगवान की याद में तन्मय कर दे। ये बात संसारी वृत्ति रखने वालों के समझ में नहीं आएगी। विद्या यशो भी, मुझे विद्या नहीं चाहिए, बहुत ही बाधक है भगवत प्राप्ति में। कोई कहेगा विद्या भगवत प्राप्ति में बाधक कैसे हो सकती, क्योंकि वो विद्वान है तो शास्त्रों का ज्ञान है। हां, यही बात है। बस विद्या का अभिमान आ गया, शास्त्रों के ज्ञान का अभिमान आ गया, अब तत्व बोध तक नहीं पहुंच पाएगा। भगवत प्राप्ति में भारी बाधा
श्री भगवत रसिक जी महाराज के विद्या, पहले विद्या शब्द का उच्चारण किया, विद्या रूप महत्व कुल धन जोबन अभिमान छठ कंटक देखे जहां रहे न भक्ति निदान। तभी भाई जी महाराज श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते कि हमें बुद्धिहीन बना दो हे भगवान, भगवान इस बुद्धि को बंद कर दो, बड़ी चंचल, बड़ी तार्किक, बड़ी अपने को प्रवीण समझने को प्रणाम करते हैं। बोले घोर रौरवम, ये घोर रौरव नरक के समान इसको समझो। जो यश कीर्ति प्रतिष्ठा मान सम्मान प्रिय लगने लगा तो बड़ी ऊंचाई से नीचे गिरने में धम्म से देर नहीं लगती। सम्मानम कल्यात घोर गरलम, ये सम्मान घोर विष है। नीचापमानम सुधा, नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत के समान है। ऐसा मानो रात दिन राधा मुरली मनोहर का भजन करो। ये बहुत विचित्र माया भगवान की। नहीं चाहिए मुझे यशो भी। श्रीपाद कह रहे अलमल मिह नाना साधनायास दुखई, मुझे नाना प्रकार के साधनों में दुख नहीं उठाना। तो क्या करना चाहते हो आप? भवत भवत वृंदारण्यमाश्रित धन्याहा, मानते हैं कि कई प्रकार की भक्ति होती है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन जहां श्री किशोरी जी के सामने हाथ जोड़कर लाल जो विनय करते हैं, उन किशोरी जी के चरणों का प्रेम किस भक्ति से प्राप्त होता है? तो बोले श्री वृंदावन रज की आराधना और रसिक संग से। तो बोले इसीलिए इदमपि भविता किम यत्र कुत्रापि वृंदा पदमपि मम यातम श्रोतवीथि मकस्मात् मधुर मधुर राधा 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 माधवानंग खेला वन मुपनय दंतर दास्यति प्रेम मूर्छा। यहां के जितने भ्रमर कोकिला कपोत आदि पक्षी हैं, ये जब गुंजार करते हैं तो अपनी भाषा में बोलते हैं राधा राधा राधा, प्रियाजू का यश। यहां की वायु राधा राधा लेकर के, यहां के पत्ते की खुड़कन में भी राधा शब्द कटाक्ष होता है। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, यहां डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे होए। मधुर मधुर राधा राधा राधा, इस जो राधा नाम जपने के लिए जिनको हृदय में भाव आया, मानो श्री कृष्ण बरस पड़े, भगवान बरस पड़े उसके ऊपर। जिसकी जिह्वा से राधा राधा और वृंदावन पर श्रद्धा, तो बोले युगल सरकार की प्रेममयी जो लीला है, जिस लीला का एक भी क्षण हृदय में प्रकाशित हो जाए तो बोले प्रेम मूर्छाम, वो प्रेम विकल हो जाए, मूर्छित हो जाए, ऐसे युगल सरकार की दासता प्राप्त होती। श्री धाम वृंदावन का आश्रय, रज का सेवन, रसिकों का संग प्राप्त होता है। अहमता ममता, जैसे किसी ने ये प्रश्न किया कि जब हम आश्रय की चर्चा सुनते हैं तो हमारा साधन पथ में प्रमाद हो जाता है। क्यों? इसलिए कि आश्रित नहीं हो, तुम्हारी अहमता ममता समर्पित नहीं है, इसलिए अहमता ममता समर्पित हो जाए। उसका परिचय है नारद जी की भक्ति सूत्र में, आश्रय का परिचय है। तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलतेति, समस्त आचरण शरीर ये समर्पित, एक क्षण के लिए भी विस्मरण होने पर परम व्याकुलता, ये आश्रित का लक्षण है। अभी समझ ही नहीं पाए कितना बड़ा आश्रय, आश्रय का स्वरूप। भक्त के सामने ध्यान दीजिए, बहुत महिमामयी बातें अनुभवी हृदय से निकली हुई हैं। भक्त के सामने विषय भोग का आकर्षण तभी आता है जब भगवद आश्रय नहीं होता, शरीर आश्रय होता है। अहमता ममता हमारे पास है, हमने समर्पित नहीं किया इष्ट और गुरुदेव को, तभी विषय आकर्षण आता है। प्रभु को अपने सामने देखने की सामर्थ्य उसी में होती है जो भगवदाकार वृत्ति होती है। जिसकी भगवदाकार वृत्ति किसकी होती? जो अहमता ममता समर्पित कर देता है। निरंतर भगवदाकार वृत्ति रहने के कारण वो जिधर देखता है भगवान दिखाई देते हैं। यहां निरंतर विषयाकार वृत्ति होने के कारण भगवान में भी विषय दिखाई देता है।
भगवान ही तो सब बने। अगर हमारी अहमता ममता समर्पित हो जाए तो इन 6 अपराधों से बच जाए जो भक्तों के प्रति होते हैं। भक्त के ये 6 अपराध तुम्हारी भक्ति को ढक देंगे। पहला, किसी भी महात्मा के वास निरूपण पर जो हम निंदा करने लगते हैं, हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम क्या जाने वो कैसे रह रहे हैं। महाप्रभु चैतन्य देव एक दिन कीर्तन में बहुत उल्लसित होकर उन महापुरुष का नाम ले रहे थे, बार बार नाम उच्चारण कर रहे थे। हमें नाम विस्मरण है। बहुत सुंदर पोशाक महंगी महंगी पहनते थे, पान पाए, इत्र लगाए, फुलेल केशों में सजाए। बहुत वर्ष हो गए पहले चैतन्य महाप्रभु के पावन चरित्र का पठन किया था, इसलिए स्मृति नहीं उनका नाम, उनके नाम का। पुंडरीक विद्या, हाँ यही नाम था, पुंडरीक विद्या। तो गदाधर आदि जो भगवत महाप्रभु के पार्षद थे, उन्होंने सोचा कि जब महाप्रभु भाव में ऐसा उनका नाम उच्चारण कर रहे हैं तो कोई वीतराग बड़े परमहंस महापुरुष होंगे, चलो उनके दर्शन करने चलते हैं। तो पता चला कि अमुक जगह वो आए हुए हैं। वहां तो देखा बहुत सुंदर पलंग, दुग्ध फेन जैसा, ऊपर से गद्दे के ऊपर चद्दर और गिरदा लगे हुए हैं, और केस जो फुलेल से ऐसे सुगंध आ रही है। पान खाए तो गदाधर जी के मन में आया कि इतना विलासितापूर्ण जीवन और ये भगवत भक्त हो सकते हैं। संशय हुआ तो एक जो महाभागवत साथ गए थे तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी का भरा हुआ श्लोक गान किया। जे ही श्लोक सुना हुंकार मारी और धूल धूसरी, हा कृष्ण हा कृष्ण। और वो सब जो अब उनकी समझ में आया कि अरे महाप्रभु जो बोल रहे थे परम सत्य, वो प्रेम के अष्ट सात्विक भाव संवरण होना मुश्किल हो गया। अब जैसे हमारे अपना भाव बताया, तो जो दास है वो दास भाव को देखे, जो सखा है वो सखा भाव को देखे, जो गोपी गोपी भाव को देखे। अपने स्वरूप को संबंध से चिंतन करना। हमारा स्वरूप क्या है? सहचरी बपू, मैं श्री जी की निज दासी हूं। कई बार दिन में आता है आप लोगों के, कितनी बार सोचते हैं हम, जबकि यहां हर चेष्टा करते हुए उसी भाव में रहना है। अगर ये 10 भाव हृदय में आ गए तो कह रहे हैं किसी भी तीर्थ में जाओ या ना जाओ, कोई और साधन करो ना करो, तुम्हें भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। पहला, फिर सुन लीजिए, अपने को भजन करते हुए सबसे दीन मानना, किसी के साथ भी कपट का व्यवहार ना रखना, सदैव सत्य भाषण बोलना, चराचर जगत का कोई भी वस्तु व्यक्ति सामने आवे अपने प्रभु का भाव करना, अपने तन मन धन प्राण के अंदर वो सामर्थ्य जागृत हो जाएगी कि आप प्रभु को देख सकते हैं। इसलिए जो सत्संग है उसे बार बार सुना जाए, उसका मनन किया जाए और अपने हृदय में धारण किया जाए, तो हमारा इसी जन्म में अंतिम जन्म माना जाएगा और भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। जहां तक गुरु कृपा से प्रयास है, कथन श्रवण करके यही प्रयास है कि संसार की असत वृत्तियां छूटे और भगवत प्राप्ति हो जाए। हमें भी, आप सबको भी। जिनको ये नहीं चाहिए तो भूल मत करना, यहां कुछ लाभ नहीं मिल पाएगा, यहां नहीं मिल पाएगा। यहां लाभ अगर मिल पाना है तो एकमात्र अध्यात्म का लाभ मिल सकता है। यहां कोई आशीर्वाद, ये भीड़ लगाना कि हम कोई जादूगर हैं, कुछ चमत्कार कर देंगे, तो बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला। हम तुम्हें हाथ उठा कहते, हो जाए, तुक्का लग जाए तो तुम्हारे पुण्य, पक्की बात समझ लो। तुक्का लग जाए कि आप कामना करके आए, कामना की पूर्ति हो गई तो आपके पुण्य, हमारा कोई उसमें लेस मात्र भी सहयोग नहीं है। पुण्य आए वृंदावन धाम संत दर्शन के, आपकी भावना, आपकी कामना पूर्ण हो जाए, वो आपका भाव। हमारा लक्ष्य है भगवत प्राप्ति।
अगर आपके हृदय में भगवत प्राप्ति की लालसा है और आप आगे बढ़ रहे हो तो हम हृदय से आपका स्वागत करते हैं और हमारी प्रियालाल की कृपा वृत्ति आपको उठाती चली जाए और आप इस संसार, राग, आसक्ति, ममता, चिंता, शोक, मृत्यु, भय, इससे ऊपर उठे। बस हमारी आशा यही है, जो प्रयास है सत्संग का या एकांतिक का, उसका फल केवल यही भगवत संबंध दृढ़ हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए। और जिसको ये लक्ष्य नहीं है तो हमें लगता है कि समय बर्बाद ना करे, दूसरी जगह खोज ले जहां उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, यहां नहीं हो सकती। बिल्कुल समझ लीजिए